हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का तीसरा पाठ आत्मकथ्य। बच्चों आत्मकथ्य जो एक कविता है, ये कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और ये उनके द्वारा दिया गया एक तर्क है, एक असहमति है। अब ये असहमति और तर्क किसके लिए है? उस समय प्रेमचंद ने एक पत्रिका निकाली थी, हंस, और उसका एक विशेषांक आना था आत्मकथा। तो कवि के जो मित्र थे वो उनसे कहने लगे कि आप भी अपनी आत्मकथा दें जिससे कि इस पत्रिका में छप सके, लेकिन कवि उससे साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन उनके मित्र उनसे जब बार बार कहते हैं तब वो अपनी असहमति इस कविता के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, उस सच्चाई को अभिव्यक्त करते हैं कि आखिर वो अपनी आत्मकथा लिखना क्यों नहीं चाहते हैं। तो आज हम इसकी शुरू की 8 लाइनें पढ़ेंगे। तो उन 8 लाइन के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो यहाँ कवि ने अपनी मन की बात को कहा है और वो कवि अपने मन को भंवरे के समान बताता है। भंवरा फूलों पे गुंजार करता है, सूखे उपवन पर गुंजार नहीं करता। वैसे ही कवि का मन अपने जीवन की दुख भरी कहानी किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकता। कवि आत्मकथा नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके जीवन के में जो धोखे हैं, जो असफलताएं हैं, वो लोगों के सामने आएं। और इसका कारण वो कहीं किसका कारण? अपने जीवन की असफलताओं का कारण वो अपने मित्रों को मानता है। और वो आत्मकथा इसलिए भी नहीं लिखना चाहता कि अगर उसने ये आत्मकथा लिखी तो जो सत्य है वो सबके सामने आ जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं, क्या सत्य है ये आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, शुरू की पंक्तियाँ। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। जो कवि का मधुप भंवरा, मन रूपी भंवरा है, वो कहीं अतीत की यादों में से कुछ सुखद पल निकाल कर गुनगुनाता है और एक कहानी कह जाता है। कौन सी कहानी? उसके जीवन की सुखद कहानी। और ये बता जाता है कि आज उसके जीवन में कोई भी सुख वैसा नहीं है। आज उसका जीवन कैसा है? मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज तो उसका जीवन सूखी पत्तियों के ढेर से युक्त है, अर्थात असफलताओं से भरा है। ऐसे उपवन पर जैसे भंवरा गुंजार नहीं कर सकता, वैसे ही ऐसे जीवन की कहानी जो है वो कभी किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकता। आगे कवि कहता है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर आकाश कैसा है? गंभीर, शांत रहता है एकदम। अनंत, जिसका अंत कोई है ही नहीं। नीलिमा आकाश, असंख्य अनगिनत जीवन इतिहास, जीवन चरित्र। तो कवि कहता है कि इस नीले अनंत गंभीर आकाश के नीचे न जाने कितने कवि, कितने लेखक और न जाने अन्य कितने जीवन लिखे जा चुके हैं, जिए जा चुके हैं। अब यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इनमें से जिन लोगों का जीवन चरित्र सबके सामने आ गया, लोगों ने उन पर भद्दे व्यंग्य किए, उनका उपहास उड़ाया, तो उन्होंने अपने जीवन की कथा को, आत्मकथा को लोगों के आगे अगर प्रकट ना किया होता तो शायद उन्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। और उनके जीवन का ये हश्र देखकर ही कवि आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। आगे कहता है कवि, क्या ये सत्य तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे मित्रों, ये सत्य जीवन का तुम भी जानते हो, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और तब भी मुझसे ये कहते हो कि मैं अपने जीवन की जो दुर्बल कहानी है, अर्थात वो कहानी जो मेरी दुर्बलताओं से भरी हुई है, मैं लोगों के आगे प्रकट करूं, लोगों के व्यंग्य और उपहास का पात्र बनूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जब तुम देखोगे कि मेरा जीवन कैसा है, खाली गागर के समान, खाली गागर जैसे किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, ऐसे ही मेरा जीवन प्रेरणा से रहित है। मेरे जीवन की कहानी किसी के अंदर भी प्रेरणा
भर ही नहीं सकती। तो ऐसे जीवन की मेरी कहानी सुनकर के क्या तुम्हें सुख मिलेगा? आगे कवि कहता है कि एक और सत्य को उद्घाटित करता है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम मेरे जीवन की कहानी सुनो तो तुम्हें पता चले कि मेरे जीवन में जो ये खालीपन है, यानी मेरा जीवन जो असफलताओं से, जो कष्टों से भरा हुआ है, उसका कारण कौन है। तुम्हें समझ में आ जाए कि उसका कारण कोई और नहीं बल्कि मेरे मित्र ही हैं। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुम समझ जाओ कि हमारे मित्र के जीवन के दुखों का कारण हम हैं। हमने ही उसके जीवन के रस अर्थात उसके जीवन के आनंद, उसके सुखद पलों को उससे छीन लिया, अपनी भरने वाले, और अपने जीवन को सुख से भरा बना लिया। और कभी इस सत्य को मित्रों के आगे प्रकट करना नहीं चाहता है और इस तरह आत्मकथा लिखने के लिए अपनी असहमति, अपनी असमर्थता को अभिव्यक्त करता है। आगे बच्चों हम इसके कुछ जो कविता का ये अंश है इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखते हैं। कवि ने अपने मन की तुलना किससे की है और क्यों? तो बच्चों, कवि ने अपने मन की तुलना किससे की है? भंवरे से की है। क्यों की है भंवरे से ही अपने मन की तुलना? कि जैसे भंवरा जो है वो सूखी पत्तियों के ढेर पर गुंजार नहीं कर सकता, वैसे ही कवि भी जो है अपने जीवन की आत्मकथा को लोगों के आगे प्रकट नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कवि अपनी दुर्बलता लोगों के आगे प्रकट क्यों नहीं करना चाहता है? तो कवि अपनी दुर्बलता लोगों के आगे प्रकट इसलिए नहीं करना चाहता है कि लोग पहले तो उसकी कहानी को बड़े ध्यान से सुनेंगे और बाद में क्या करेंगे? उस पर व्यंग्य करेंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे। इसलिए वो अपनी कहानी किसी के आगे प्रकट करना नहीं चाहता है। अब बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन कि कवि अपने मित्रों से क्या कहता है? तो कवि अपने मित्रों के आगे इस जीवन के सत्य को बताता है कि अगर उन्होंने आत्मकथा लिखी तो उनके जीवन का दुख जो है उनके सामने आएगा और साथ ही ये सत्य भी सामने आएगा कि उनके जीवन के दुखों का कारण कोई और नहीं है बल्कि उनके मित्र ही हैं। तो बच्चों, मैं सोचती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके आगे का अंश मैं जल्दी ही आपके लिए सेंड करूँगी। धन्यवाद।